हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और जो आपका सेकेंड सिटिंग है ना, 23 फेब को जो आपका सेकेंड सिटिंग का इंग्लिश का पेपर हुआ है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। ओके बच्चों, तो अभी के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं जो सेकेंड सिटिंग में इंग्लिश का पेपर हुआ है जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट था, उसका अभी के इस क्लास में आपको 100% राइट आंसर को बताने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर से इसको मिला लीजिएगा कि आपने कितना जो है सो सही बनाया है। तो हमारे पास जो सेट कोड है बच्चों, ये सेट कोड हमारे पास ये है। आपके पास जो भी सेट कोड होगा आप उससे ज़रूर से मिला लीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए पहला जो है यानी कि 1 से 60 तक आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके टेक्स्ट बुक्स है ना, पेनोरामा पार्ट 2 से पूछे गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीशियस देन। तो वेल्थ है ना, वेल्थ से ज़्यादा प्रीशियस क्या है, तो जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस। ओके, ऑप्शन नंबर सी पहले नंबर का राइट आंसर होगा। दूसरा सवाल पूछा गया था कि इन द टाउन द नाइटिंगेल इज, तो सेड है ना, सेड है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखिए 3 नंबर सवाल है कि द स्टॉप रूमर्स, टू स्टॉप रूमर्स द बैंकर लॉक द लॉयर्स। क्या लोअर का बुक जो है वो अपने एक सेफ में जो है सो क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 4 नंबर देखिए, पूछा गया था कि व्हाट डिड द मैन डिमांड फ्रॉम द ट्री, है ना, वो जो आदमी था वो ट्री से क्या डिमांड करता है, तो ए पोर्ट ऑफ गोल्ड, है ना, ए पोर्ट ऑफ यानी कि एक सोने का घड़ा मांगता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 4 नंबर सवाल का। 5 नंबर देखिए, पूछा गया था कि द डॉटर इन टू हॉरिजन्स ट्राई टू, स्टडी करने के लिए, हाँ, पढ़ाई करने की कोशिश जो है सो करती है। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला देखिए 6 नंबर है कि ओंग सेन सू की वॉज जेल्ड इन। तो ओंग सेन सू की जो है ये कहाँ जेल में है, तो रंगून, है ना, रंगून। ये कहाँ है बच्चों, म्यांमार में, है ना, म्यांमार में। तो रंगून के म्यांमार जेल में ये बंद है बच्चों, सॉरी म्यांमार के रंगून जेल में। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इनको जो है रंगून में जेल में बंद किया गया था। ओके, 7 नंबर है कि द रिच मैन डाइड बिफोर ही कुड डैश द 8 पोर्ट, है ना, 8वें पोर्ट को भरने से पहले ही जो है वो आदमी जो है वो मर जाता है ना, तो फिल, है ना, फिल भराएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 8 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया था कि जिम ड्रॉव हिज डैश राउंड एंड राउंड द बैकयार्ड ऑल समर। तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, बाइसाइकिल यानी कि साइकिल। जिम ड्रोव हिज साइकिल राउंड एंड राउंड द बैक यार्ड ऑल समर। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 9 नंबर है कि राधा इज ग्रोइंग थिनर देन अ, तो थिनर देन अ किसके, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सॉरी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पे, क्रिसेंट मून, है ना, पतली होती जा रही है कैसे, जैसे कि चांद पतला हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर 9 नंबर का ए राइट आंसर होगा यहाँ पे, ए वाला ऑप्शन गलत है। ओके, 10 नंबर देखिए, पूछा गया था कि द डैश इज चैलेंजिंग द माउंटेन, है ना, यानी कि माउंटेन को चैलेंज कौन करता है, तो पोर्टर जो होता है वही चैलेंज करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 10 नंबर सवाल का। ओके, 11 नंबर है कि फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे इज, तो कैसा है। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, क्वांटिटेटिव, है ना, क्वांटिटेटिव है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके, आगे आते हैं 12 नंबर देखिए, पूछा गया है कि श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर। तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों इकोलॉजी, है ना, इकोलॉजी। ओके, ऑप्शन नंबर सी, इकोलॉजी का मतलब होता है पर्यावरण। ओके, 13 नंबर है कि द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बेट वेयर डिसाइडेड बाय द बैंकर एंड द, किसके किसके बीच हुआ था, तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों सी, है ना, लोअर के बीच हुआ था। सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे आते हैं 14 नंबर देखिए, सवाल पूछा गया था कि द ऑथर वॉज इंट्रोड्यूस टू मिस्टर ग्रिसल्स शॉप एट द एज ऑफ, तो कितने उम्र में किया था, तो 12 साल में, है ना, 12 ईयर में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर है। 15 नंबर देखिए, पूछा गया है कि द चिल्ड्रेन डैश द कंडक्ट ऑफ द गेस्ट्स, तो क्या किया था चिल्ड्रेन ने, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, डिसलाइक किया था, डिसलाइक किया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, 16 नंबर है कि द डाउटर इन हर लेटर सेज दैट सी हैज़ डैश विदाउट अ थाउट, है ना, तो कैसा है वो, तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सफ़र्ड, है ना, सफ़र कर रही है, वो जो उसकी बेटी है वो क्या कर रही थी, सफ़र। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 17 नंबर देखिए, पूछा गया था कि द नेरेटर कुक्ड अप 1001 डैश टू स्नैप हिज
टाइज विथ हिज गर्लफ्रेंड, है ना। 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, एक्सक्यूजेज, है ना। बहुत सारा वो एक्सक्यूजेज देती है, हजारों हजार की संख्या में वो क्या देती थी, एक्सक्यूजेज देती थी। चलिए आगे देखिए 18 नंबर सवाल है कि चेखव रोड डैश प्लेज, है ना। कितने प्लेज यानी कितने नाटक लिखे थे एंटन चेखव ने, तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 17, है ना। द बैट एंटन चेखव, है ना। 17 यानी कि उन्होंने लिखा था, है ना, 17 लिखा था। 17 का क्या हो जाएगा, यानी 17 यानी कि एंटन चेखव जी जो थे ये 17 यानी कि नाटक बोलते हैं ना, प्लेज को नाटक लिखे थे। ओके चलिए आगे आते हैं। 19 नंबर देखिए पूछा गया था कि गिल्लूज आईज वेयर, है ना। तो गिल्लू का आई जो था वो कैसा था, तो कैसा था गिल्लू का आइज बच्चों, तो गिल्लू का जो आइज था ये कैसा था, ब्लैक था ना, ब्लैक था। ओके ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है कि द नरेटर इन लव डिफील्ड बिकम, तो क्या बन गया था नरेटर, यानी कि नरेटर जो था वो क्या बन गया था, तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों NIS ऑफिसर, है ना, NIS ऑफिसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके 21 नंबर सवाल है कि द हैप्पी मैन गेट्स डैश फ्रॉम हिज कैटल, तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, है ना, मिल्क। मिल्क, द हैप्पी मैन गेट्स मिल्क फ्रॉम हिज कैटल, है ना, ऊंट बोलते हैं ऊंट। ओके ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ 22 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था कि द ऑथर एडमायर मिस्टर ग्रिसल्स, है ना, सॉरी गैस गैसलर, है ना, गैसलर। 22 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी एज एन आर्टिस्ट, है ना, एज एन आर्टिस्ट। द ऑथर एडमायर मिस्टर ग्रिसल, किस तरह से एडमायर करते हैं उनको, तो एक यानी कि आर्टिस्ट के रूप में। ओके 23 नंबर देखिए पूछा गया था कि दाई साइट ऑफ द मैंगो ब्लूसम्स डैश द कोयल, तो कोयल को ये क्या करता था, 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फायर करता था, है ना, फायर्स। ओके आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर देखिए पूछा गया है कि पोप इज कॉन्टेंट टू, जो 24 का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ब्रीथ नेटिव एयर, है ना, ब्रीथ नेटिव एयर। ओके ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर है कि द पिक्चर्स वेयर मेड ऑफ, तो पिक्चर किससे बने हुए थे, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए हो जाएगा, गोल्ड के बने हुए थे ना, गोल्ड के बने हुए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते 26 नंबर है कि द फायर ऑफ लव हैज चेयर्ड द डैश ऑफ द कोयल, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए, है ना, विंग्स, किसमें, पंख में लगाता था। 27 है कि द पोर्टर्स स्पाइन इज बेंट, तो पोर्टर्स का जो स्पाइन था वो बेंट हो गया था, किससे, तो कैसे बेंट हुआ था, तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए, डबल, यानी कि 2 बार उसका बेंट हो गया था, है ना। आगे आजिए 28 नंबर देखिए पूछा गया कि मार्थाज हैंड्स वेयर, तो मार्था का जो हैंड था वो कैसा था, तो 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्लिम था। ओके ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। हल्कू एंड मुन्नी वेयर ऑलवेज इन, तो हल्कू और मुन्नी जो थे ये हमेशा कैसे रहते थे, तो ये हमेशा जो है ये डेप्ट में रहते थे ना, कर्ज में रहते थे, डेप्ट में रहते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर है पूछा गया है कि द वॉयलेंट रिएक्शन ड्यूरिंग एन एलर्जी लीड्स टू, तो इचिंग, इन्फ्लेमेशन, कफ, फीवर, तो ये जो एलर्जी होती है ये कैसे यानी आगे चलकर क्या बन जाती है, 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लेमेशन, है, इन्फ्लेमेशन में वो कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 31 नंबर है कि वेयर डिड द ऑथर सी अ प्ले, तो कहाँ देखता है वो, डुबलिन में, है ना, डुबलिन में जाकर के देखता है। 31 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर है कि हु प्रिटेंडेड नॉट टू बी होम, हु प्रिटेंडेड नॉट टू बी होम, है ना, होम, वो कौन दिखाता है कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो कौन दिखाता है, 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिस्टर जॉनसन, है ना, मिस्टर जॉनसन दिखाता है। 33 नंबर है कि सिटिंग नियर द ऑथर्स प्लेट गिल्लू यूज टू ईट, तो क्या खाता था वो, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो काजू खाता था, है ना, काजू खाता था महादेवी वर्मा के पास बैठ करके। ओके स्टार्टिंग अ डैश विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग लीड्स टू द फेलियर ऑफ अ मूवी, है ना, तो स्टार्टिंग प्रोडक्शन विदाउट एडिक्यूट प्लानिंग लीड्स टू द फेलियर ऑफ ए मूवी, ये मैंने आपको कल कराया था। ओके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। ओके 35 नंबर देखिए पूछा गया है कि एरिस सेज दैट पीपल लिविंग इन बर्मा लिव इन, तो वो किस में रह रहे हैं, तो वो जो रह रहे हैं बच्चों फियर में, डर में रह रहे हैं, बर्मा के जो लोग हैं वो फियर में रह रहे हैं। ओके 36 नंबर है कि वन डे द ओल्ड वुमेन इज विजिटेड बाय होम डैश पीपल, है ना,
यंग पीपल है ना, यंग पीपल। 36 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 36 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वो जो अंधी बुढ़िया थी उससे मिलने के लिए बच्चे गए हुए थे, है ना। डैश 37 नंबर है कि डैश आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एलर्जी, है ना, प्रोड्यूसिंग एलर्जी। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, एलर्जेंस, है ना, एलर्जेंस आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एलर्जीज। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। आगे आ जाइए, 38 नंबर पूछा गया था कि इन सन एंड मून देयर इज अ डैश गैप बिटवीन टू एज ग्रुप्स। तो 38 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, है ना, जेनरेशनल, है ना, जेनरेशन गैप था उन लोगों के बीच में टू एज ग्रुप्स में। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 38 नंबर का। ओके, 39 नंबर था कि एन ऑर्डिनरी इंसेक्ट बाइट कैन लीड टू अ डैश शॉक। तो कैसा, 39 नंबर का राइट आंसर डी होगा, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग, है ना, लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग शॉक। ओके, 40 नंबर देखते हैं, हु कंप्लेन्स अबाउट जिम्स वॉचिंग टेलीविजन थ्रोट द डे, है ना। तो कौन कंप्लेन करता है, तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिसेस ग्रीन, है ना, मिसेस ग्रीन कंप्लेन करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल है यहाँ पे कि अ वाइट फेस्ड मैन वॉज डैश द पियानो विथ हिज बैग ऑफ टूल्स। तो रिपेयरिंग कर रहा था ना, रिपेयरिंग कर रहा था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर पूछा गया था कि गैस्ट्रो गैस्ट्रो इंटेंशियल, है ना, गैस्ट्रो इंटेंशियल प्रॉब्लम्स में इवॉल्व इनटू। तो वो किस में इवॉल्व हो जाता है, तो 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एक्जिमा में वो जाकर के इवोल्व हो जाता है ना, एक्जिमा जाकर के बाद में बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल पूछा गया था कि ए लार्ज डैश वॉज फाउंड नियर अकोलियाज एंड मालसाज हाउस। तो क्या था उसके घर के पास में, तो 43 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पडल था, है ना, पडल। ओके, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, सी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। ओके, 44 नंबर देखिए, डैश मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू एंड वाइटल। तो क्या है, यूनिटी, यूनिटी मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू एंड वाइटल, है ना। तो यहाँ पे 44 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यूनिटी। ओके, 45 नंबर की द ऑथर वांटेड अ पेयर ऑफ डैश लेदर बूट्स। तो कौन सा बूट चाहता था लेदर, यानी कि जो ऑथर था, 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईरानियन, है ना, ईरानियन चाहता था। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन लिया गया है बच्चों आपका, किससे लिया गया, रशियन से, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन है कि द नोट्स ऑफ द डैश आर हाई पिच्ड। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, द नोट्स ऑफ द कोयल आर हाई पिच्ड। ओके, चिक 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 करती थी। ओके, 47 नंबर है कि सन एंड मून सो द आइस पुडिंग इन द। तो कहाँ दिखता है आइस पुडिंग, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में, है ना, रेफ्रिजरेटर में। आगे देखिए, 48 नंबर सवाल पूछा गया है कि ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट, इज फ्रॉम। ये जो ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट, यानी कि लालच जो है उसका कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन जो जीवन है वो खत्म होना तय है। तो ये लाइन जो है ये किससे लिया गया है, तो ये जो लाइन है बच्चों, द एम्प्टी हर्ट से लिया गया, है ना, द एम्प्टी हर्ट से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 48 का। ओके, आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर देखिए, पूछा गया है कि व्हाट इज अमेजिंग अबाउट द इंडियन कल्चर इज इट्स, क्या है, तो विटेलिटी, है ना, इसका विटेलिटी जो है ये इंडियन कल्चर को अमेजिंग बनाता है। 49 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। आगे देखिए, 50 नंबर पूछा गया कि अकोलिया टोल्ड मालसाज नॉट टू स्प्लैश। तो क्या क्या बिखेरने को नहीं कहती है, तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाटर, है ना, वाटर। ओके, 51 नंबर है कि विलियम कोपर, है ना, विलियम कोपर सेज डैट डैश एंड वर्च्यू आर गिफ्ट्स, है ना। तो क्या क्या जो गिफ्ट है, तो हेल्थ एंड वर्च्यू आर गिफ्ट्स। 51 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, 51 का डी। आगे बढ़ते हैं, 52 में पूछा गया है कि द पोएट वांट्स टू डैश अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, है ना। तो क्या, रन, है ना, रन। 52 का क्या, सी, स्टील, है ना, द पोएट वांट्स टू स्टील अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, है ना, अनसीन देना चाहिए था, वो स्टील जो है वो यही होता है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। द पॉलीथीन बैग रिमेन्स डैश विद इन, है ना, तो लिविंग स्लीपिंग ब्यूरिड, है ना। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, 53 का स्लीपिंग द पॉलीथीन बैग रिमेन्स स्लीपिंग विद इन, है ना। तो मिट्टी में जो है वो जाकर के पड़ा रहता है, वो
यानी कि ख़त्म नहीं होता है। 54 है कि राधा इज़ क्राइंग बिकॉज सी इज़ डैश फ्रॉम लॉर्ड, है ना, तो सेपरेट है ना, अलग हो चुकी है इसलिए वो रो रही है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 55 देखिए, द लॉयर इन द फर्स्ट ईयर रिजेक्टेड, तो किस चीज़ को रिजेक्ट करता है वो, तो 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाइन को, है ना, शराब को वो पहले साल में वो रिजेक्ट करता है। चिक चिक ऑफ गिल्लू इंडिकेटेड दैट ही वॉज हंग्री, है ना, चिक चिक करता था गिल्लू क्योंकि वो हंग्री था। ओके, आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर पूछा गया कि द पोएट वॉन्डर्स व्हाट डैश हैज फॉलन ऑन द कोयल, तो क्या गिरा था उस पर, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइटनिंग, है ना, लाइटनिंग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 58 नंबर है कि अकोलिया एंड मालसा टुक ऑफ देयर शूज एंड, क्या क्या टुक करते हैं यानी कि रख देते हैं वो, तो 58 का डी हो जाएगा, स्टॉकिंग, है ना, स्टॉकिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर पूछा गया है कि सावरानी एंड रेज हैव रिटन बाय, तो देखिए मैंने कल बताया था बच्चों, है ना, सावरानी और जो रेज है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो बच्चों ये जो लिखा गया है बच्चों आपका दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा लिखा गया है ना। 60 नंबर है कि द ओल्ड वुमेन इज डैश बट वाइज, तो कैसा थी, ब्लाइंड थी, है ना, अंधी थी लेकिन वो चालाक थी। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए, यहाँ से आपका जो ग्रामर पोर्शन है वो शुरू हो रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है बच्चों, एक्टिव वॉइस बताना है किसका, तो द न्यूज़ हैज़ बीन ब्राउट टू अस बाय हिम, है ना, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो आपका बी हो जाएगा, है ना, ही हैज़ ब्राउट अस बाय द अस द न्यूज़, है ना, ही हैज़ ब्राउट अस द न्यूज़। ओके, आगे आते हैं। 62 में है, आपको यहाँ पे पेसिव वॉइस बताना है कि जेस हैज़ सेंड द ईमेल इच, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 62 नंबर का बी होगा, द ईमेल हैज़ बीन सेंड बाय जेस। ओके, आगे आ जाइए। 63 देखते हैं। 63 में है कि एक्टिव वॉइस बताना है कि मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस, तो इसका राइट आंसर 63 का हो जाएगा ए, वी वेस्ट मच टाइम। ओके, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़िए। 64 में है, पेसिव वॉइस बनाना है कि द बॉयज वेयर प्लेइंग क्रिकेट इज, तो 64 का हो जाएगा डी, है ना, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। ओके, आगे बढ़िए। 65 नंबर में देखिए क्या है, यहाँ से आपको करेक्ट स्पेलिंग, है ना, सॉरी क्या है, तो करेक्ट यानी कि चूज करना है ऑप्शन सी डैश हर ऑफिस बाय 9 AM डेली, है ना, सी रीच्ड, है ना, तो सी रीच्ड 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीचेज। देखिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है ना, सिंगुलर यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा, है ना, सी रीचेज हर ऑफिस बाय 9 AM डेली, वो जो है सुबह 9 बजे हर दिन ऑफिस पहुंच जाती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 66 नंबर है कि नाइदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश टू देम, है ना, टॉक टू देम, क्या हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर ए, टॉक टू देम है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। देखिए 67 नंबर, 66, हाँ ये आगे देखिए 67 है कि ही डैश कुकिंग फूड, है ना, ही डैश कुकिंग फूड इंजॉयज, है ना, ही इंजॉयज कुकिंग फूड। 68 है दैट वुमेन डैश वेजिटेबल्स, तो वो जो वुमेन है वो क्या कर रही है, 68 का सी होगा, सेल्स, है ना, सेल्स वो वेजिटेबल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए चूज करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है हमको, सी सेज आई एम ए बीट बिजी टुडे। 69 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, है ना, सी सेज दैट सी इज अ बिट बिजी टुडे। ओके, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 70 नंबर में दिया गया है कि डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ही सेज दैट ही ईट्स अ मैंगो अ डे, है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ही सेज दैट आई ईट अ मैंगो अ डे। ओके, आगे बढ़िए। 71 नंबर में है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, क्या है कि राधा सेज आई वांट टू बाय दिस पेन, तो 71 का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राइट आंसर, राधा सेज दैट सी वांट्स टू बाय दैट पेन, है ना, ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए। 72 नंबर है कि यहाँ पे ही सेड ही वाज गोइंग टू कॉल राम, है ना, तो इसका इसमें डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो इसका 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ही सेड आई एम गोइंग टू कॉल राम। ओके, 73 देखिए क्या पूछा है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है यहाँ पे, आई सेड हिम यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, है ना, तो इसका हो जाएगा बच्चों 73 का ऑप्शन नंबर ए, आई टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट वर्किंग हार्ड। ओके, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। 74 में देखिए पूछा गया है कि आई डैश एट स्कूल यस्टरडे, आई वाज एट स्कूल यस्टरडे, 74 में है, ए राइट आंसर होगा, है ना, ए वाला जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, 75 नंबर में है कि माई कज़न डैश 6 year old, है ना, माई कज़न डैश 6 year old, है ना, माई कज़न 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माई कज़न इज 6 years old, है ना। आगे बढ़िए। 76 में है यस्टरडे वी डैश एट नॉट एट होम, है ना, यस्टरडे वी वर, है ना, वी वर लगेगा, वी वेयर नॉट एट होम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 76 का ऑप्शन नंबर बी। 77 में है राम डैश वियरिंग ब्लू शर्ट, अ ब्लू शर्ट, है ना, राम वॉज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, राम इज लगेगा, है ना, इज, राम इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। ओके,
78 में है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ सीज, है ना। सीज का जो है यानी कि सिनोनिम यानी कि मिलता जुलता शब्द बताना है। सीज का मतलब हो रोक देना और स्टॉप का मतलब भी होता है रोक देना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 79 में है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ टेरिबल, एंटोनिम बताना है ना। 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूदिंग, है ना, सूदिंग हो जाएगा। आगे बढ़िए 80 नंबर देखिए पूछा गया था कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ पियस, है ना। पियस का हमें सिनोनिम बताना है, तो 80 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिलीजियस। ओके 81 में है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ माइटी, तो माइटी का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी वीक, है ना, वीक हो जाएगा। आगे बढ़िए चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ बीजी, है ना, सिनोनिम सॉरी सिनोनिम बताना है। तो एक्टिव है, डिजिलेंट है, सॉरी डिलीजेंट है, प्री कॉपाइड है, आइडल है। आइडल का मतलब होता है क्या, सॉरी हमको बीजी का यहाँ पे सिनोनिम बताना है। तो आइडल का सिनोनिम सॉरी बीजी का जो सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक्टिव है, एक्टिव होगा। 83 है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ डिवाइडेड, है ना। एंटोनिम बताना है तो डिवाइडेड का मतलब होता है यानी कि अलग अलग, और यूनाइटेड का मतलब होता है एक साथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 84 पर चलते हैं। यहाँ से आपको ट्रांसलेशन बनाना था। क्या तुम मुझे मदद करोगे, क्या तुम मेरी मदद सॉरी क्या तुम मुझे मदद करोगे। 84 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विल यू हेल्प मी। ओके आगे बढ़िए 85 में है कि मुझे चित्र बनाना पसंद है, आई लव टू ड्रॉ पिक्चर्स। कहाँ दिया गया 85 में ऑप्शन नंबर डी आई एंजॉय ड्राइंग पिक्चर्स, है ना, आई एंजॉय ड्राइंग पिक्चर्स। ओके 86 नंबर है कि कृपया चुप रहो, कृपया चुप रहो, प्लीज बी क्वाइट, है ना। 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 87 में है कि मैंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, आई गोट, देखिए देख लेते हैं हम लोग। 87 है ऑप्शन नंबर सी होगा, आई गोट वेरी गुड मार्क्स, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आप देखिए प्रीपोजिशन का है 88 से 94 तक। वी रेन डेज द थिफ, है ना, वी रेन आफ्टर सॉरी देखते 88 है, हाँ आफ्टर ही होगा। वी रेन आफ्टर द थीफ, है ना, चोर के पीछे हम लोग भागे। 89 में है कि द गेट्स वेयर इनवाइटेड डैश टी, है ना, द गेट्स वेयर इनवाइटेड ऑन टी, है ना। 89 नंबर का ऑप्शन नंबर टू लगेगा यहाँ पे, टू टी, है ना, यानी कि जो जो गेस्ट थे उनको चाय पे बुलाया गया या फिर चाय पे बुलाया गया उनको। 90 नंबर है कि टेक केयर डैश योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ, है ना, टेक केयर ऑफ, टेक केयर के बाद हमेशा ऑफ आता है। ओके 90 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे आ जाइए देखिए 91 में पूछा गया था कि द बॉय लाफ डैश द क्लाउन, है ना, तो एट द क्लाउन, है ना, लाफ एट द क्लाउन। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 92 में है कि वेट हेयर आई डैश आई रिटर्न, है ना, अनटिल आई रिटर्न, जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक वेट कीजिए आप मेरा। 92 का ऑप्शन नंबर बी। ओके 93 नंबर है कि वी एब्सटेन डैश ड्रिंकिंग, है ना। 93 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम, वी एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। 94 है कि सी हैज़ फॉलन इन लव डैश मी, है ना, सी हैज़ फॉलन इन लव डैश मी। 94 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, विथ मी, है ना, विथ मी। ओके आगे देखते हैं 95 है कि यहाँ पे आपको स्पेलिंग करेक्शन बताना है कि कंस्ट्रक्शन, है ना, कंस्ट्रक्शन को लिखते हैं हम लोग CONSTRUCTION, है ना, किस में दिया गया ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। डेवलप ओके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पे 96 में। प्लीजेंट, है ना, प्लीजेंट को लिखते हैं PLEASENT, है ना, सॉरी SANT कहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, है ना, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। 97 का ऑप्शन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 95 का ऑप्शन नंबर ए, 96 का ऑप्शन नंबर सी, 97 का ऑप्शन नंबर सी। ओके आगे बढ़िए 96 का ऑप्शन नंबर सॉरी 96 है ना, डेवलप का लास्ट में ये नहीं रहता है, इसमें पी रहता है, ठीक है, ये होगा। ओके 96 का बी होगा। 97 तक कर चुके हैं, 98 देखते हैं। ओके क्या है रिवेंज, है ना, रिवेंज का होता है REVBANGE, है ना, रिवेंज। ओके कहाँ दिया गया 98 का ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे ई होगा। ओके ई होगा, बी में दिया गया, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 99 देखते हैं क्या है, कडल, है ना, कडल, तो 99 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्रैडल, ऑप्शन नंबर सी। ओके आगे देखते हैं पार्टनर, है ना, पार्टनर जो लिखा जाता है बच्चों PARTNER ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हाँ तो प्यारे बच्चों आपका जो सेकंड सिटिंग का एग्जाम था, जो कि लास्ट एग्जाम था हम लोगों का, है ना, 23 फेब को जो आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है इंग्लिश का, उसका भी हम लोगों ने इस क्लास में 100% राइट आंसर के साथ पूरे टोटल 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है सो आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो प्यारे बच्चों धन्यवाद आप सभी का हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे इस वीडियोज़ को देखने के लिए। ओके चलिए बच्चों बाय।